हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, उनके आंखों को देखने की कोशिश करें, आईज से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। उससे एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो पाओगे। आई नो कि आप लोग सोच ही रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन ये एक प्रोसेस को इंटेंशन के साथ कीजिए कि उनकी आंखों को प्रॉपरली देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट होंगे। और जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर की पिक होगी, रिसीव होगी, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग 1 to 1 आपसे तो हो नहीं रही है, तो अभी आपको ही उनसे स्ट्रांगली कनेक्ट होना पड़ेगा। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो सभी चीज़ें, सभी बातें रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी दोगे आप आपके पार्टनर से मिलेगी उतनी ही एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। और न्यूट्रल एनर्जी में रहिएगा, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, क्योंकि रियल एनर्जी आपके पार्टनर की जो भी चल रही है, जो भी उनके मन में चल रहा है, वो चीज़ को हम समझ पाए। समटाइम्स पॉसिबिलिटीज़ कई बार ऐसे भी होते हैं कि आपकी पॉजिटिव, अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी निकल कर आ जाती है। तो अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर निकल कर आएगी। आई नो कि थॉट्स कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्राई करें ज़रूर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, कनेक्टेड है, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के प्रति किस तरह की एनर्जी है उस व्यक्ति की। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर, पहली चीज़ मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप गुस्से में हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैंने बोला कि ये थोड़ा सा रैशनल एनर्जी। देखो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इंसान को गुस्सा आता है तो फाइट होता है, आर्गुमेंट होता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, बेशक आप हो या ना हो, नो मैटर। साइन मैं आपको बताऊंगी, कार्ड्स लूंगी तब। ओके, द लवर्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स भी, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, सोलमेट और ट्विन कनेक्शन हो सकता है गाइस आप लोगों का। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट। ओके, देखो लवर्स के नीचे ही जजमेंट का कार्ड आया है। द एम्पिरर रिवर्स आया है, आपके पार्टनर का ईगो रिवर्स हो रहा है। द सन, मेजर अरकाना, बैक टू बैक, 1 2 3 4, ओके, 5। दी स्टार भी मेजर अरकाना है, स्टार। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है मुझे, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी, फिर ही मैं आप कोई जजमेंट मैं दे पाऊँगी, पास करूँगी। लेकिन अभी तक जो भी कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे पॉजिटिव दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी। साइन की बात करूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, उसमें से जेमिनी, मिथुन की राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है लवर्स के कार्ड से। देन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मेष राशि, एम्पिरर, ठीक है, लियो, सन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, ओके, जजमेंट से, जजमेंट क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है तो इससे सारे एलिमेंट्स आते हैं आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ एलिमेंट भी आता है, फायर आता है, वाटर आता है, एयर आता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि मैं जजमेंट से ले रही हूँ, ठीक है। ये साइन है, लेकिन मेजर साइन जो निकल कर आया है वो है जेमिनी, एरीज और लियो
एंड कुंभ राशि इक्वेरियस साइन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, ठीक है। तो ये साइन है। चलो ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर आर्ग्यूमेंट हुआ है, या तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से फाइट करना चाह रहे हो, या मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, या इन्होंने हो सकता है कि फिजूल में आपसे फाइट करके आपका मूड ऑफ करा है। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। वाओ, ओके, द सन, और यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो आपके पार्टनर को पता है कि आप गुस्सा क्यों हो, आप हैप्पी क्यों हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हर किसी के लिए होगी, हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी। आपके लिए है तो आप इसको रखें, आपके लिए नहीं है तो उसको सिंपली जाने दीजिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में खुश थे, आप बहुत हैप्पी थे, लेकिन आप जब कनेक्शन में आए हो, रिलेशनशिप में जब आए हो इस पर्सन के साथ, आपने पहले ही बहुत सारी चीज़ें, मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने क्लियर की थी, क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि आपको रिलेशनशिप कैसा चाहिए, ठीक है, आप कैसी उम्मीद करते हो, आपकी कैसे एक्सपेक्टेशन है, आप मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हो या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप देख रहे हो। आपने ये सब चीज़ें अपने पार्टनर को क्लियर कर दिया, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही आप देख रहे थे। हो सकता है कि आप विडो हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो, ठीक है, तब भी आपने अपने पार्टनर को सब कुछ बता दिया था कि ये चीज़ें हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे अंदर होप मत डालो, मेरे अंदर उम्मीद मत डालो, ठीक है। अगर सिंगल हो, आप लोगों की शादी नहीं हुई, अनमैरिड हो आप लोग, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका कोई पास्ट कनेक्शन भी जो रहा है इनसे पहले, अपने पार्टनर से पहले, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, या इमोशनल कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आपके इंटेंशन को समझते नहीं हैं, आपकी थॉट्स को समझते नहीं हैं, आपकी भावनाओं को समझते नहीं हैं, और आपको हर्ट करते हैं, ठीक है। दिखने में हो सकता है कि आप बहुत बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान लगते हो, आप हो सकता है कि थोड़े ब्लंट बोल देते हो, नो शुगर कोटिंग, हो सकता है आप ऐसे नेचर के हो, ठीक है, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो। आप अगर किसी को बोल रहे हो, सख्त होके बोल रहे हो, थोड़ा सा अगर आप उनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप उनको सच दिखाना चाहते हो, रियलिटी से आप फेस कराना चाहते हो, नो मैटर वो आपका कज़न है, आपका ब्रदर है, आपकी बहन है, आपकी मदर है, आपके फादर है, एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोग ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी बातों की इंटेंशन को नहीं समझते। वो ये देखते हैं कि ये कितना हार्श बोल रहा है या कितना हार्श बोल रही है, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर टाइम ही आप हार्श बोलते हो, लेकिन आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सच बोलते हो सकता है आप सॉफ्ट स्पोकन हो, लेकिन आप सच बहुत ज़्यादा बोलते हो। और सच जो है ना, आप कितने भी सॉफ्टली बोलो, कितने भी अच्छे से आप बोलो, वो कड़वा ही लगता है इंसान को। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको हर्ट तो किया जाता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद आपको थी, कि आपको उम्मीद थी कि आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा इस रिलेशनशिप से, लेकिन आपको क्या मिला? आपको मिला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी लाइफ में खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में आए खुशी पाने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए, रिलेशनशिप में प्यार पाने के लिए, है ना। लेकिन इस पर्सन ने आपको क्या दिया? सन की एनर्जी तो नहीं दी, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़रूर आपको मिली। लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए क्या बने रहे? आप इस व्यक्ति के लिए एक सन की तरह, सन की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है, ठीक है, 2 बार निकल कर आई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा तो है, आप एक हीलर भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप हीलर हो, एंड आपका इंट्यूशन भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आप इंट्यूटिव पर्सन तो हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हमें इंट्यूशन सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन हम अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो इसी वजह से आपको नाराज़ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी आज जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, उन्होंने, हो सकता है कि आज आप हील करके हैप्पी हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो जो फेज़ से गए हैं वो उनकी वजह से गए हो, और इसीलिए उनको दिखता है कि आप उनके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते हो, आप उनसे नाराज़ हो या आप उनसे गुस्से में हो। इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि उनको लगता है कि मतलब जब भी आप उनके बारे में सोचते तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको पेन दिया, आपको तकलीफ़ दी है। ठीक है, आपको उम्मीद थी कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेगा, सपोर्टिव इंसान बनेगा, सपोर्ट करेगा आपके इमोशंस में, आपके डाउनफॉल में। ठीक है, आप मतलब जब भी इंसान को चाहिए होता है एक सपोर्ट, ये इंसान आपके साथ रहेगा, लेकिन आपने तो अपनी ड्यूटीज़ पूरी की, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं की। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, आप लोगों की शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी वो खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बात नहीं बता पाते हो। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप नहीं बता पाते हो। नहीं, क्योंकि आप बोलते हो तो उल्टा आपको ही सुनाया जाता है, या आपको ही कोई ऐसी बात बोल के हर्ट कर दी जाती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर की करंट ये फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या थर्ड सिचुएशन अगर है तो वहाँ पर फाइट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका मन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात, अगर आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं, आर्गुमेंट्स हुए हैं, ये पर्सन थोड़े से टेंशन में दिख रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कुछ गलत उल्टी सीधी बातें बोली हैं तो थोड़ा सा इनको टेंशन है कि वो झगड़ा, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। मे बी हो सकता है कि ये मैसेज स्पेशली उनके लिए दे रही हूँ। हो सकता है कि आप लोग 5 महीनों से या 5 वीक से या 5 महीनों से आप लोग सेपरेटेड हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब आप लोग 2 साल से भी हो सकते हो, 5 साल से भी हो सकते हो, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके बीच में 5 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही है। 5 मंथ्स हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, झगड़ा करके नो कॉन्टैक्ट हुआ है, झगड़ा करके आपके पार्टनर गए हैं। ये पर्सन भी परेशान है। ठीक है, परेशान इस बात को लेकर है कि इनको सोल्यूशन नहीं मिला, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पैचअप करने का। झगड़ा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लेवल पर झगड़ा चला गया है, तो ये चाहते हैं कि झगड़ा सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि सही डायरेक्शन इनको नहीं मिल रही है, सही डायरेक्शन पर नहीं पहुँच पा रहे, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन। हो सकता है कि हाँ, काम को लेकर जॉब में बहुत ज़्यादा टेंशन इस वक्त है, या कंपटीशन बढ़ गया है, या कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो, तो थोड़े से स्ट्रेस आउट दिख रहे हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर में भी, पैसों को भी लेकर थोड़े से स्ट्रेस आउट दिख रहे हैं। एंड इस कनेक्शन में भी इस वक्त बहुत पॉजिटिव चीज़ें उनको होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इनकी तरफ से अगर झगड़ा और फाइट हुआ तो इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पैचअप करे, या सॉरी, मतलब मुझे यहाँ पे दिखता है कि मेन बात यहाँ पर ये है ना कि सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, सॉरी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, दी लवर्स को क्लैरिफाई करा 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी ये पर्सन कम्युनिकेशन में आने वाले हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इनसे होने वाला है। मे भी हो सकता है कि 8 हफ्तों में, 8 वीक्स में, 8 दिनों में यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है। लवर्स का कार्ड है यानी, और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि ये कॉल, मैसेज, ठीक है, न्यूज़ किसी तरीके का, और एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये विद इन वीक भी हो सकता है कि ये पर्सन आप किससे बात करे, कम्युनिकेट करे, या किसी कोई प्रॉब्लम में है तो उस मतलब होता है ना कि एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ पर अभी वो वहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते, वहाँ पर उनके एफर्ट्स डालने से अभी चीज़ें ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है कि बात करने की कोशिश करे, ट्राई करे, तो कुछ चीज़ें बेटर हो सकती। तो हो सकता है कि वो फोकस करे कि आप दोनों के बीच की दूरियों को ये ख़त्म करें और अपनी प्रॉब्लम्स को भी आपसे डिस्कस करें। तो लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में होती हुई। हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में आ चुके हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, बढ़ने वाला है।
टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्टार। आपके पार्टनर खुद प्रे कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए आप दोनों के बीच से। स्टार का कार्ड यहाँ पर भी है, स्टार का कार्ड यहाँ पर भी आया है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपको लेकर विश कर रहे हैं, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। जो पेड़ मर चुका है, जिसकी जड़ें ये काट के फेंक चुके थे एक टाइम पर, वो चाहते हैं कि वापस से उस पर मेहनत करे, काम करे, खाद डाले, पानी डाले, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फल फूल पाए। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर प्रे कर रहे हैं कि वो वापस से इस रिलेशनशिप में ना अपनी तरफ से एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम्स मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जो इस वक्त ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको देखकर पता नहीं, वैसे भी कांटेक्ट नहीं है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि जब तक आपके साथ यूनियन ना कर ले, आपसे बात ना कर ले, कई बार होता है ना, बहुत मिस कर रहे होते हैं, एकदम घुटन सा महसूस होता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। इनको लग रहा है कि कब यूनियन होगा, कब बात होगी, कब हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, कब एक दूसरे से मीट करेंगे, और वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा घुटन बन रही है। और किसी सिचुएशन में ये थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक भी दिख रहे हैं, किस सिचुएशन से निकलने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओके, टेन ऑफ कप्स के लिए दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप में से कुछ लोग, आप लोग मैरिड हो ना अगर, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये आपको अपने पास लेकर आए। मे बी अभी आप लोग सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, आप अपने घर पे, वो अपने घर पर है, तो ये पर्सन राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी ना चीज़ें आप दोनों के बीच में रुकी हुई है, या हो सकता है कि कुछ पैटर्न्स आप दोनों के बीच में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, फैमिली की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम्स होती है, फिर कुछ टाइम बाद कुछ थोड़ा बहुत सल्यूशन होता है, फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं कर्मा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी, अभी करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, और टेन नंबर 3 बार 10 नंबर निकल कर आया है। न्यू बिगनिंग की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे गाइस दिख रही है कि आपकी जो पार्टनर है डेफिनेटली आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग, आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, आप दोनों आपस में मैरिड हो, फैमिली इश्यूज़ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कि उनकी फैमिली ने कुछ टाइम डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम का ये वेट कर रहे हैं, फिर ये आपको लेकर आएंगे या आपके साथ ये पैचअप करेंगे। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो उस केस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ हो सकता है कि ये बात कर चुके हैं शादी करने की, कि आपसे ही शादी करना चाहते हैं, और मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शायद एक ना एक टाइम आएगा कि उनकी फैमिली हाँ बोल देगी, तो उस टाइम का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। उनको बिलीव है, उनको भरोसा है कि एक ना एक दिन उनकी फैमिली जो है मान जाएगी। और मुझे दिख रहा है कि अगर फैमिली की तरफ से कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, सभी के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप में से किसी की फैमिली जो है मानने वाली है, उनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप ऐसी कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, आप हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है।
ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने भी, देखो हर्ट तो इन्होंने भी आपको किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको दिया हो किसी और से, हो सकता है कि अट्रैक्ट हो गए किसी और से, ये बात करना शुरू कर दिया किसी और से, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि इनको ऑनलाइन भी मिली। तो इमेच्योरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गलतियाँ तो करी है, ठीक है। और अभी आपकी तरफ से इग्नोरेंस जो मिल रहा है ना, तो ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, काफ़ी ज़्यादा इनको पेन दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है, या इग्नोर कर सकती है, या कर सकता है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। अब तक जो उनके दिल में इमोशंस है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, प्यार तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड ज़रूर है ये पर्सन, लेकिन ब्लॉकेजेस भी इन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं पास्ट में आए हैं। यही आपसे मूव ऑन करके गए हैं, दूर गए हैं, रिश्ता ख़त्म किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दिया है, ठीक है। जस्टिस का भी कार्ड है, कुछ किसी तरीके का इनजस्टिस आपके साथ किया, जो वादे किए उसको नहीं निभाया, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली का इंटरफेरेंस, या फैमिली की बातों को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, और अपने जो आपसे वादे किए उसको एक्सेप्ट, मतलब उसको नहीं निभाना, उसको पूरा नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर ने जो भी क्रिएट किया, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या एक एनर्जेटिकली बाउंड्री सेट कर दी, एनर्जेटिकली इन्होंने आपसे दूरी बना ली, या अब तक आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप के बारे में सोच रहे थे, अपना देख रहे थे। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो अब इनके साइड से जो ब्लॉकेजेस आए थे एनर्जेटिकली, ये उसको ख़त्म करेंगे। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि एक इमोशनल ऑफर, एक इमोशनल एक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए लेंगे। मे बी वीक ही मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा, या हो सकता है कि 10 से 10 या 13 डेज़ के अंदर। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या आपके पार्टनर का, या आपका 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का डिसीजन लोगे। अभी वो आ जाएंगे, अपनी प्यार को शो करेंगे, फीलिंग्स दिखाएंगे, जबकि उनको पता है कि आप उनसे गुस्सा हो या आप उनसे नाराज़ हो, तो ऐसे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो उनको पता है कि अभी जो सिचुएशन है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन इस चीज़ का भी प्रे मांग रहे हैं, मतलब प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि आप इस रिश्ते को वापस से कबूल कर लो, उनको एक्सेप्ट कर लो, उनके प्यार को, के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं यह कार्ड आपको याद होगा कि रिवर्स आया था एम्पिरर का कार्ड। तो आपके पार्टनर का अगर किसी तरीके का ईगो था, या इनको डोमिनेट ही करना था, अपनी ही चलानी थी, ईगो में रहना था, ठीक है, अपनी अकड़ इनको दिखानी थी, तो वो ईगो अकड़ कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है, ठीक है, उनका कम हो रहा है। मतलब जो जितना ईगो इनके अंदर था पहले, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा बन रहा है, सॉफ्ट आपके लिए ज़्यादा हो रहे हैं, ईगो कम होता जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन पहले अगर आपको ईगो में, अकड़ में स्पाई भी नहीं करते थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करने लगे हैं। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की ना खुशियाँ कहीं ना कहीं गायब हो गई है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में सन रहे हो, है ना। तो अगर सन नहीं रहेगा तो खुशियाँ तो उनकी लाइफ में गायब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने जब से उनको छोड़ दिया है, अहमियत उनको लगता है कि उनकी कम हो गई, तब से कहीं ना कहीं एक सैडनेस, एक उदासी वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, कि ऐसा फील करते हैं कि अब उनको पूछने वाला कोई नहीं है, मतलब देखने वाला कोई नहीं है, हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। जब हैप्पी अभी फील नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत ही क्यों थी। काश कि इनको ये चीज़ें पहले समझ में आ जाती तो इतना रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं होता। एनीवेज, कुछ ना कुछ कर्मा रहा है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी में लिखा रहा है। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
ओके आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए विश मांगते हैं, आप दोनों के कनेक्शन के लिए विश मांगते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालने में, सल्यूशन निकालने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोई सल्यूशन उनको मिल जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी 2 बार एनर्जी निकल कर आई है। कहीं ना कहीं आपको लेकर एक पैशन कह लो, अट्रैक्शन जो है ना, वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर हो रहा है, हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। हाँ, चेंजेस आया है इस पर्सन के अंदर, इनकी सोच के अंदर। हो सकता है कि एक टाइम पर ये आपको लेकर मतलब कोई थॉट्स ही नहीं रखते थे, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था अपने अंदर से, एनर्जीज ख़त्म कर दी थी, आपके बारे में सोचना इस व्यक्ति ने बंद कर दिया था। आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट लेवल इस पर्सन का मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कम हो गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर सोचते थे, या अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर सोचते थे, फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा सोचते थे। लेकिन वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें रिबर्थ हो रही है, वापस से आपके बारे में सोचने लगे हैं, या आपकी तरफ फोकस, आपकी तरफ ध्यान इनका ज़्यादा आने लगा है। ज़्यादा ये आपको लेकर मतलब छोटी छोटी चीज़ भी हो सकती है कि आप ये नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। आई मिस योर टच, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से, और आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका ब्यूटीफुल फेस, मैंने आपसे बोला ना कि आपकी खूबसूरती मतलब अट्रैक्शन वापस से इनके अंदर आया है, तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आया है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, आपकी ब्यूटीफुल फेस से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। लेकिन एक टाइम पर ये पर्सन नहीं सोचते थे, इनका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। जो आपको लेकर अभी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या आपको देख रहे हैं, ये एक टाइम पे ख़त्म हो चुका था, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। ये बता रहा है कि एक टाइम पे ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी ये वापस से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। आई हैव क्रेज़ी क्रश ऑन यू, तो इन बहुत ज़्यादा क्रेज़ी क्रश है इनको आपके ऊपर। आपके पार्टनर कह रहे यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो सोने से पहले तक ये आपके बारे में सोचते हैं। आप लास्ट पर्सन हो जिनके बारे में ये सोचते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये आपके लिए डिप्रेस्ड है। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो ये आप दोनों की मेमोरीज़ को चैरिश कर रहे हैं। आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने कुछ तस्वीरें आपकी सेव करके रखी है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो आपके पार्टनर थोड़े होपलेस हो रहे हैं कि आप अब इनके पास वापस नहीं आओगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द मैसेज है यहाँ पर, आई थिंक यू आर लाइंग, इनको लग रहा है कि आप शायद झूठ बोल रहे हो। पता नहीं ऐसा क्यों उनको लग रहा है, या मे बी उनको लगता है कि वो आपको कुछ भी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आपका लाइक बहुत सारा मोटिवेट करता है, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपना ध्यान ज़रूर से रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।